हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी के चैनल में आपका स्वागत है। आज का आपका मॉडल पेपर है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का। इसमें आपके टोटल 30 क्वेश्चन हैं। कितने आपके राइट होते हैं आप कमेंट में जरूर बताइएगा। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग से है। इसका संबंध किससे है बताएंगे। गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग से है। तो इसका संबंध किससे है? इसका राइट आंसर क्या होगा? शक्ति और गति। डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार सामान्यतः किशोरावस्था की आयु आरंभ होती है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार सामान्यतः किशोरावस्था की आयु आरंभ होती है। इसका राइट आंसर क्या होगा बताएंगे आप। क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर? पहला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, 12 से 18 वर्ष की आयु तक। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, मनोविज्ञान जीवों के व्यवहार का विधायक विज्ञान है। यह कथन किसका है बताएंगे। मनोविज्ञान जीवों के व्यवहार का विधायक विज्ञान है, यह कथन किसका है? वैलेंटाइन, मैकडूगल, थॉर्नडाइक या फिर स्किनर। तो किसका है ये बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? मैकडूगल का। बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है। कब से किया जाता है विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन? गर्भकाल में, जन्म से जीवन पर्यंत या फिर किशोरावस्था में। तो क्या आंसर राइट होगा इसका? जीवन पर्यंत किया जाता है। सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, पाठ योजना पद जिस शिक्षाविद ने सुझाए हैं वह कौन है? पाठ योजना पद जिस शिक्षाविद ने सुझाए हैं उसका क्या नाम है? तो क्या नाम है उसका जिसने पाठ योजना पद सुझाए हैं? वो है सिम्पसन। बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, मूल प्रवृत्तियां संपूर्ण मानव व्यवहार की चालक हैं। ये किसका कहना है? मूल प्रवृत्तियां संपूर्ण मानव व्यवहार की चालक हैं, ये कहना है मैकडूगल का। ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, मस्तिष्क द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण करना कौन सी विधि के अंतर्गत आता है? मस्तिष्क द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण करना कौन सी विधि के अंतर्गत आता है बताएंगे। कौन सी विधि आएगी इसमें? सही आंसर कौन सा होगा इसमें? इसमें राइट होगा आपका पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, आत्मनिरीक्षण विधि। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, वातावरण वह वस्तु हैं जो किसी अन्य वस्तु को घेरे हुए हैं और उस पर अपने सीधे अपना प्रभाव डालता है। किसने कहा है? वातावरण वह वस्तु हैं जो किसी अन्य वस्तु को घेरे हुए हैं और उस पर सीधा अपना प्रभाव डालता है। ये किसका कहना है? ये कहना है आपका राइट आंसर होगा इसमें जिसबर्ट। पहला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, फ्रायड के अनुसार सुख प्राप्त करने के लिए इदम में कौन सी क्रिया का सहारा लिया जाता है? फ्रायड के अनुसार सुख प्राप्त करने के लिए इदम में कौन सी क्रिया का सहारा लिया जाता है? प्रतिवर्त क्रिया, प्राथमिक क्रिया, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा आपके? ए और बी। सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, सामाजिक अधिगम को प्रभावित करने वाला मनोवैज्ञानिक तत्व कौन सा है? सामाजिक अधिगम को प्रभावित करने वाला मनोवैज्ञानिक तत्व कौन सा है? परिपक्वता, अभ्यास, जलवायु या फिर परंपराएं। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा आपका? अभ्यास। बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, संवेग गतिशील आंतरिक समायोजन है जो कि व्यक्ति के संतोष, सुरक्षा और कल्याण के लिए कार्य करता है। यह कथन किसका है बताएंगे। संवेग गतिशील आंतरिक समायोजन है जो कि व्यक्ति के संतोष, सुरक्षा और कल्याण के लिए कार्य करता है। यह कहना है किसका कहना है? क्रो एंड क्रो का। बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, किस प्रकार के खेलों में बालक विभिन्न वस्तुओं का निर्माण और ध्वंस, उनका नाश करता है बताएंगे। किस प्रकार के खेलों में बालक विभिन्न वस्तुओं का निर्माण और उनका नाश करता है, विध्वंस करता है बताएंगे। कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा? इसमें राइट होगा आपका तीसरा ऑप्शन, रचनात्मक खेल के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, क्रियात्मक अनुसंधान उपयोगी हो सकता है शिक्षकों के लिए, छात्रों के लिए, विद्यालय के लिए या फिर उपरोक्त सभी के लिए। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा आपका? डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी के लिए। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य है। एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य क्या है बताएंगे। सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना, छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना, केवल ए या फिर ए और बी दोनों। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा आपके? चौथा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, शिक्षा का अधिकार एक्ट 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से कौन सा दायित्व पूरा करना होगा बताएंगे। शिक्षा का एक्ट 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से कौन सा दायित्व पूरा करना होगा? विद्यालय में नियमित रूप से उपस्थित होना होगा, पाठ्यक्रम का संचालन कर पूरा करना होगा, संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा, उपरोक्त सभी। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा आपके? उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, परीक्षण की वैधता को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं बताएंगे।
परीक्षण की वैधता को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? कार्यकारी विषय वस्तु और शिक्षण प्रक्रिया, परीक्षण संचालन और समंकन से संबंधित कारक, छात्रों के उत्तरों से संबंधित कारक, समूह और मानदंड की प्रकृति। इनमें से कौन से ऑप्शन राइट होंगे बताएंगे। परीक्षण की वैधता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं बताएंगे। तो कौन से हैं परीक्षण की वैधता को प्रभावित करने वाले कारक? उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है, सूचना संप्रेषण उपागम की प्रक्रिया का प्रमुख सोपान कौन सा है बताएंगे। सूचना संप्रेषण उपागम की प्रक्रिया का प्रमुख सोपान कौन सा है? संवेदी अभिलेख, अल्पकालिक स्मृति, दीर्घकालीन उपस्थिति या फिर उपरोक्त सभी। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा आपके? उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपकी, सृजनात्मकता का आशय उन कार्यों से है जिनके माध्यम से नवीन विचारों, वस्तुओं और व्यवस्थाओं का सृजन संभव होता है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? सृजनात्मकता का आशय उन कार्यों से है जिनके माध्यम से नवीन विचारों, वस्तुओं और व्यवस्थाओं का सृजन संभव होता है। यह कथन किसका है? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? एस के दुबे, प्रोफेसर एस के दुबे का, बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चिंतन के अर्थ के संबंध में निम्न तथ्य हैं। कौन सा है? चिंतन के अर्थ के संबंध में निम्नलिखित तथ्य हैं, संज्ञानात्मक, समस्या समाधान, उद्देश्य पूर्णता या फिर उपरोक्त सभी। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होना चाहिए? उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, किस पहलू में मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने की विधियों को बताया जाता है? कौन से पहलू में मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने की विधियों को बताया जाता है? सकारात्मक पहलू में, उपचारात्मक पहलू में, निरोधात्मक पहलू में या फिर संरक्षणात्मक पहलू में। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा आपके? संरक्षणात्मक पहलू में, डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, मंदबुद्धि बालक की स्किनर के अनुसार कौन सी विशेषता है? मंदबुद्धि बालक की स्किनर के अनुसार कौन सी विशेषताएं बताएंगे? आत्मविश्वास का अभाव, दूसरों को मित्र बनाने की इच्छा, संवेगात्मक और सामाजिक असमायोजन या फिर उपरोक्त सभी। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा आपके? उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, मानवतावादी दर्शन शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षक के लिए किस बात पर बल देता है? मानवतावादी दर्शन शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षक के लिए किस बात पर बल देता है? बालक के दृष्टिकोण, रुचि और क्षमता का ज्ञान, आकांक्षा का स्तर, मानसिक स्वास्थ्य, व्यवहार, अभिप्रेरित व्यवहार या फिर उपरोक्त सभी। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा आपके? उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, उपचारात्मक शिक्षण उस विधि को खोजने का प्रयत्न करता है जो कि छात्र को अपनी कुशलता या विचार की त्रुटियों को दूर करने में सफलता प्रदान करे। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है बताएंगे। उपचारात्मक शिक्षण उस विधि को खोजने का प्रयत्न करता है जो कि छात्र को अपनी कुशलता या विचार की त्रुटियों को दूर करने में सफलता प्रदान करे। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? योकम और सिम्पसन, बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, शेल्डन के अनुसार व्यक्तित्व का वर्गीकरण कितने प्रकार का है? शेल्डन के अनुसार व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण है वो कितने प्रकार का है? 3, 4, 5 या फिर 6। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा? 3 प्रकार का, ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है। कौन सा है? किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द वो कौन सा है? वो है परिवर्तन, सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, निम्न में से कौन सी डिसलेक्सिया की विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन सी डिसलेक्सिया की विशेषता नहीं है बताएंगे। वाचन परिशुद्धता, गति और बोध की समस्या, सीधे और उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय, लिखने की धीमी गति या फिर छपे हुए शब्दों को सीखना और याद करने की कठिनाई है। तो कौन सा ऑप्शन में राइट हो जाएगा? सीधे और उल्टे हाथ के प्रयोग में संबंध में निश्चय। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, हस्तशिल्प की शिक्षा किसे दी जानी चाहिए? मंद बुद्धि को बालकों को, पिछड़े बालकों को, सामान्य बालकों को या फिर प्रखर बुद्धि बालकों को? तो हस्तशिल्प की शिक्षा किसे दी जानी चाहिए? मंद बुद्धि बालकों को, ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, जब बालक की परीक्षा द्वारा मापी हुई योग्यता के सही मूल्यांकन में स्थायित्व होता है तो उस परीक्षण को क्या कहते हैं? जब बालक की परीक्षा द्वारा मापी हुई योग्यता के सही मूल्यांकन में स्थायित्व होता है तो उसे परीक्षा को क्या कहा जाता है? बिल्कुल आपका राइट आंसर होना चाहिए इसमें, विश्वसनीय परीक्षण कहा जाता है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, व्यक्तिगत निर्देशन में कौन सी बात आती है? छात्रों को व्यक्तिगत रूप से सहायता देना, छात्रों की विभिन्न व्यक्तिगत समस्याओं को सुलझाना, छात्रों के अध्ययन में व्यक्तिगत रूप से सहायता करना या फिर उपरोक्त सभी। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा? उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन आता है, खंड विश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? खंड विश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? थर्स्टन, गिलफोर्ड, थॉमसन या फिर स्पीरमैन। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा आपके? थर्स्टन ने किया था, ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। ये आपका तीसरा मॉडल पेपर कंप्लीट हो चुका है, बिल्कुल इजी पेपर था ये।